हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2019 सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि 2019 का है और ये इसका कोड है। तो आपको पता ही होगा, अब आपके बोर्ड परीक्षाएं आने को हैं। 24 मार्च से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। तो ऐसे में आपको अच्छी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अच्छी परसेंट बना सकें अपने 10th क्लास यूपी बोर्ड में। तो मैं 10th क्लास का आज आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ गया हूँ 2019 का। और इस पेपर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा पेपर आता है हर वर्ष और कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस पेपर का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसा पेपर आता है सामाजिक विज्ञान का यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं ये कुछ पढ़ने के लिए, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और ये सारी कोड वगैरह आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। और ये यहाँ पे देखिए थोड़ा निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पे। यह प्रश्न पत्र आपका 2 खंड में विभाजित होता है और सभी खंड आपको करने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो सब करना है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है और मेहनत अच्छे से करनी है ताकि अच्छी परसेंट बने। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से आपका खंड का स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके। और ये 2019 का आपका पेपर है, आप देख लेना अच्छे से इसको। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद जी की रचना है ये। और ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये रेल इंजन का आविष्कार किया था आपका जॉर्ज स्टीफेंस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 सितंबर, आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? तो आप देख लेना, ये मुझे पक्का पता नहीं है क्योंकि ये पेपर मेरा नहीं है, ये और किसी बच्चे से लेके आए हुए हैं ये पेपर आपको सॉल्व कराने के लिए। तो आप इसका क्वेश्चन देख लेना, एग्जैक्ट मुझको ये पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अमेरिका, ये एकदम सही है, इसको याद भी कर लेना क्योंकि इस साल भी 2022 में भी आने की इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन हमने जो लिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ये गलत है आपका, ये आप सही कर लेना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आपके यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये आपका 7वां प्रश्न है, भारतीय विदेशी नीति के 2 उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं विदेश नीति के, जो कि आपका ये 2 नंबर का प्रश्न है। और 8वां प्रश्न है आपका, कौन से 2 देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध से मुख्य रूप से संबंधित थे? तो यहाँ 2 देशों के नाम लिखने हैं आपको, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, केंद्रीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान एवं संवैधानिक प्रधान का नाम लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। अच्छे से आप देख लेना कैसा पेपर आता है बोर्ड एग्जाम का, ये 10th का 2019 का पेपर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से 3 नंबर के आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, भारत में किन 3 परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा की जा सकती है? तो आपको पता ही होगा, वित्तीय आपात, और 3 तरह से आपके राष्ट्रपति जो है घोषणा करते हैं, तो आप उनके तीनों के आपको नाम लिखने हैं। जैसे राष्ट्रपति शासन हो गया आपका, ऐसे ही आपको ये तीनों जितनी भी संकट काल की आपकी घोषणाएं वो तीनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, यानी या तो आप इसे कीजिए, अगर ये नहीं आता आपको तो अथवा दे रखा है यहाँ पे आपको, या आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को करना है। ये 3 नंबर के प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो आपको गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन लिख देने यहाँ पे, जैसे चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो एक गांधी जी द्वारा कई सारे आंदोलन चलाए गए थे जिनका आपको यहाँ उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का प्रश्न है आपका। अगला, या तो आप इसे कीजिए, अगर ये नहीं आता आपको तो इसे भी कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, वह क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये तीनों, इस ऊपर वाले को कीजिए, या ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इस वाले को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ये 6 नंबर के प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न हल करने पे आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला 12वां प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था और इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो अगर आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसके कारण सहित। तो ये 6 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है,
फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे और इसके 3 प्रमुख परिणाम बताइए। तो या तो आप इस वाले को कीजिए, अगर ये वाला नहीं आता है तो इस वाले को कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक करना है। ये 6 नंबर का प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लोकसभा मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण करती है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो या तो आप इस वाले को कीजिए, अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो इस वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर के आपके प्रश्न हैं। इन दोनों में से किसी को भी एक को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व मत करना, क्योंकि आपको अगर दोनों ही सॉल्व करेंगे आप तो फिर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये एक ही प्रश्न है, 2 तरह से आपको सॉल्व करना है। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है केवल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां स्टार्ट हो जाता है, मानचित्र। तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक मानचित्र मिलता है, जिसको आपको ये 14वां प्रश्न जिसमें भरना होता है आपको, और ये आपका 10 नंबर का प्रश्न है अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेना आप क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ये स्थान जो भी हैं आपको मैप में भरने होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर आपका ये उसी का क्वेश्चन है जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, ये उनके लिए। तो आप उस वाले को कर सकते हैं या फिर इस वाले को कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ से खंड खा स्टार्ट हो जाता है आपका। खंड खा में भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं शुरू में। तो 15वां प्रश्न है आपका, नंदा देवी शिखर। नंदा देवी की शिखर किस राज्य में है? तो ये आपका यहाँ पे गलत है, लेकिन आप उत्तराखंड कर लेना इसको, क्योंकि आपका नंदा देवी जो शिखर है आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये आप देख लेना कौन सा इसका सही होगा। उत्तरी मैदान में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो ये आपका सही है, यहाँ पे झारखंड उड़ीसा क्षेत्र या इस क्षेत्र में आपको लोहा अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट उद्योग है जो आपका कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो आयकर होता है आपका वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? तो उस समय आपको पता ही होगा, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था 2019 से पहले, ठीक है। तो 2019 का पेपर है ये, और ये भी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय, आप देख लेना, केवल मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके, आप देख लेना। चलिए यहाँ तक 23वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 24वां दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे ये 3-3 नंबर के प्रश्न है। या तो आप इसे कीजिए, अगर ये वाला नहीं आ रहा है आपसे तो इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को मत करने बैठ जाना, क्योंकि नंबर टीचर आपको उतने ही देंगे जितने एक प्रश्न के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है, आर्थिक नियोजन के 3 उद्देश्य लिखिए। या तो आप इसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो आप इस वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 26वां, जो कि 6 नंबर के प्रश्न हैं आपके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके ये। या तो आप इसे कर सकते हैं, अगर ये वाला नहीं आता है तो इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक करना है, ये 6 नंबर के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका, उद्योगों की निम्न उत्पादकता में कोई 3 कारण बताइए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई 3 उपयोगी सुझाव। यानी आपको यहाँ पे सुझाव भी लिखने हैं और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 3 कारण भी बताने, ठीक है। तो आप या तो ऊपर वाले को कर सकते हैं, अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाले में से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मत करना, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है इस पेपर का। यहाँ पे आपको मानचित्र कार्य दे रखा है, जो कि आपको मैप मिलेगा यूपी बोर्ड में, उसी में आपको इसको भरना है, ठीक है। तो ये मानचित्र कार्य है जो कि 10 नंबर का है आपका, और मैप में भरना होता है ये। तो पेपर में भी करना है, लेकिन मैप में ये होता है सारा का सारा। और ये क्वेश्चन जो अगला ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो आप ऊपर वाले को करना, क्योंकि ये दृष्टिबाधित यानी जिनको देखने में थोड़ी दिक्कत है उनके लिए ये। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही पेपर ख़त्म होता है आपका। इसमें टोटल आपके 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो सकते हैं, तो इस पेपर को अच्छे से देखें और इसी के अनुसार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में,
किसी नए पेपर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।